नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी ने तो अच्छी शुरुआत की है, 85 अंकों की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यहाँ पे डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाले तो हरे निशान में कारोबार करते दोनों ही इंडाइसेस नजर आ रहे हैं। एशियन मार्केट्स की हालत थोड़ी सी खस्ता दिख रही है। जापानीज मार्केट निके 100 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट्स भी खुल रहे हैं वो हरे निशान में ही शुरुआत करते हुए फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में हम देखें तो मिला जुला सा ट्रेंड है। कच्चा तेल दायरे में, सोना थोड़ा सुस्त है और चांदी ने निचले स्तरों से दिखाई है रिकवरी अलोंग विद बेस मेटल्स। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स फैक्टर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग। क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में? मतलब अगर अमेरिकी मार्केट्स को देखें, कमोडिटी मार्केट को देखें, किस तरह के सिग्नल्स यहाँ दिख रहे हैं? अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आज सुबह भी एकदम स्टेबल संकेत हैं। थोड़ी जापान में आपको मुनाफा वसूली दिख रही है, बट ऑलरेडी एक बहुत ही शानदार रैली वहां पर आपको आती हुई दिखी है। उनकी कल पॉलिसी आई थी, वहां से कोई सरप्राइज नहीं आया है। आज सुबह ट्रेड डेटा है, अच्छा है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स बढ़कर आए हैं, ट्रेड सरप्लस इनका बढ़कर आया है, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। एशिया के बाजार भी आपको ठीक ठाक कारोबार दिखाते हुए दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आज ऑफकोर्स बेहतर मूड में दिख रहा है कल की भारी भरकम गिरावट के बाद। तो कोई ऐसी ग्लोबल मार्केट से तो आपको परेशानी नहीं आती हुई दिख रही है। अमेरिका की भी बात करें तो एकदम ठीक ठाक कारोबार होते हुए दिखा है। थोड़ा मिला जुला ट्रेंड था, 3 दिन की तेजी में डाउ की जरूर आपको ब्रेक लगते हुए दिखाए। रिकॉर्ड स्तर से आपको 100 अंकों की मुनाफा वसूली दिख रही है, हार्डली एनीथिंग है। जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो फ्लैट है, उसके मुकाबले कल 100 अंक डाउ आपके लिए फिसलते हुए दिखाए। और बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार था, सिर्फ 180 अंक की रेंज में कारोबार था। उसमें भी आपने देखा है हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही डाउ बंद हुआ है, 1/4% ही नीचे था। तो कुछ ऐसी परेशानी वहां से नहीं आई है। S&P 500 ने लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वहां पर भी तेजी का ट्रेंड बरकरार है। नैस्डैक में कल आपने अच्छा एक्शन देखा है। स्मॉल कैप्स में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर आती हुई दिख रही। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अमेरिकी बाजारों में बिल्कुल स्टेबल संकेत यहां से आपको आते हुए दिख रहे हैं। लार्ज कैप IT में आपको जरूर एक्शन दिख रहा है। नतीजों के दम पर कई स्टॉक्स कल रिएक्ट कर रहे थे। थोड़े इकोनॉमी और हाउसिंग से जुड़े सेक्टर्स में आपने कल दबाव देखा है, तो उसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी थी डाउ में, और इसलिए डाउ में आपने ज्यादा सुस्ती आती हुई दिखी है। 3M का शेयर जिसके नतीजे आए थे कल 11% वहां पर टूटा है। एक दो और इकोनॉमी से जुड़े कंपनीज के नंबर्स आए थे, GE के नंबर्स आए थे, वहां पर भी आपने थोड़ा प्रेशर देखा है। बट उसके सामने IT का ट्रेंड बरकरार है। नेटफ्लिक्स के नतीजे आपको बाजार बंद होने के बाद आते हुए देखें। बाजार के दौरान तो नेटफ्लिक्स सिर्फ 1.5% ऊपर था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में यहां पर 9% की तेजी आती हुई दिखी है। बहुत ही शानदार नंबर से नेटफ्लिक्स ने 1,30,00,000 नए ग्राहक कंपनी ने जोड़े हैं, जो कि अनुमान से काफी ज्यादा है। कुल इनके ग्राहक अब 26 करोड़ के पार हैं, ऑल टाइम हाई पर है। रेवेन्यू ग्रोथ इनकी स्ट्रांग आती हुई दिखी है। तो नेटफ्लिक्स के शानदार नतीजे आते हुए दिखे, जिसके दम पर पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में आपने स्टॉक में एक बड़ा उछाल देखा है। आज ऑफ कोर्स देखेंगे मार्केट में उसका क्या रिएक्शन आता है। तो जो आज सुबह नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको थोड़ी तेजी दिख रही है, उसका योगदान इन नेटफ्लिक्स के नंबर्स में भी आपको आते हुए दिखेगा। इसके अलावा यूरोप की बात करें, कोई परेशानी वहां पर भी नहीं है। थोड़ा सुस्त कारोबार जरूर था, बट मामूली सी गिरावट लेकर यूरोप बंद हुआ है। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन यहां पर आपको आते हुए नहीं दिखाए। डॉलर इंडेक्स पर रखिएगा नजर, यहां पर मजबूती आपको आती हुई दिख रही है। तो डॉलर इंडेक्स कल थोड़ा स्ट्रेंथन होते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी 4.1% के ऊपर ही बरकरार है, वहां से कोई ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं है। बट इसके बीच कमोडिटीज में थोड़ा उठापटक वाला कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल में हमने देखा थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, बट एसेंशियली $80 के नीचे ही था कल भी कच्चा तेल, और आज सुबह भी वैसे ही संकेत आ रहे हैं। तो कुछ ज्यादा परेशानी वहां पर नहीं है। लिबिया से फ्रेश ऑयल सप्लाई आ रहा है, तो अपवर्ड प्राइसेस पर आपको प्रेशर भी आते हुए दिख सकता है। तो वहां पर कोई ऐसी चिंता बड़ी नहीं आ रही है। सोने में आपने सुस्त कारोबार देखा है, बट चांदी में जरूर कल बाउंस बैक था 2.5 महीने के निचले स्तर पर। बेस मेटल्स पर रखिएगा नजर, यहां पर कल अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है। 1 से 4% तक की तेजी आपने अक्रॉस बेस मेटल्स आती हुई देखी है। कॉपर, एल्यूमिनियम 2 हफ्ते और लेड 2 महीने की ऊंचाई पर आ गए हैं। एक उम्मीद है कि चीन से स्टिमुलस आ सकता है, हालांकि ये खबरें बार बार आ रही हैं, अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट मेजर आया नहीं है, बट उम्मीद है कि शायद चीन की तरफ से एक स्टिमुलस आपको आते हुए दिखे। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि ग्लोबल कॉपर सप्लाई टाइट रहने वाला है, तो थोड़ा वहां पर एक्शन बन रहा है। बट ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे बाजार कल अपनी चाल में थे, बट ग्लोबल मार्केट से कोई परेशानी वाले संकेत नहीं आए हैं। अच्छा खासा कारोबार हो रहा है, थोड़ा नतीजों पर बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, बट ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, चलिए, चिंता की बात नहीं। अब ये देखना होगा कि कल के प्रदर्शन के बाद क्या हमारे मार्केट्स आज संभलते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आज की ट्रेडिंग रणनीति समझ लेते हैं, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। हमारे कल के प्रदर्शन के बाद और आज जैसे ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, सर हमें कैसी तैयारी करनी है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या उम्मीद लगाएं?
गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, संकेत काफी बेहतर है वैसे। आज कल भारतीय बाजारों में जबरदस्त रिकवरी का दबाव दिखा और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ग्लोबल संकेत बुरे नहीं थे, हमारे बाजार भी ठीक ही थे, लेकिन उसके बावजूद तेज मुनाफा वसूली होती हुई। देखिए मजे की बात देखिए, आज जो नंबर्स नजर आ रहे हैं, नंबर्स में ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर्स की तरफ से होती हुई दिखी है। लेकिन ओवरऑल एफआईज की तरफ से देखेंगे तो कोई बिकवाली के आंकड़े बहुत बड़े नहीं है। लोकल फंड्स में भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में रहे। सो आई थिंक लेक ऑफ बाइंग और थोड़ा सेलिंग प्रेशर एचएनआई इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से कमजोरी हुई है। और आज अगर आपको गिफ्ट निफ्टी इतनी हल्की सी ग्लोबल रिकवरी पर भी उछाल दिखाते हुए नजर आ रहा है, तो इसलिए दिखा रहा है कि ऐसा लगता है कि कल कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन कम हुई है, उस वजह से बाजार वापस रिकवर होने में और मजबूत होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वोलेटाइल रहेंगे आज और कल, ये बात तय है, क्योंकि मंथ से एक्सपायरी में आप कल जा रहे हैं। अब आइए सपोर्ट के लिहाज से देखिए, 21,150 ये आपके लिए करेगा मजबूत सपोर्ट का काम, और इस रेंज में आपको खरीदारी करनी चाहिए हल्की फुल्की। ऊपरी स्तरों पर 21,450, 21,550 की रेंज सप्लाई जोन है, और अगर आप लॉन्ग पोजीशन में फंसे हैं और इस रेंज में आपको बाजार दिखता है आज और कल में, तो हल्की फुल्की आप अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। निचले स्तरों पर जब पैनिक में मिले तो आप आराम से खरीदारी कीजिए, ऐसा बहुत डरने की जरूरत नहीं है। और ऊपरी स्तरों पर वापस बाजार में जब एक्शन तेजी का बढ़िया बनता है तो थोड़ा देते भी रहिए, क्योंकि बाजार एक तरफा चल नहीं रहा है और चलेगा भी नहीं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,000 के आसपास मेक और ब्रेक लेवल है, यहीं पर बंद हुआ है। कल का लो नहीं टूटना चाहिए। एक्सिस बैंक के नतीजे इन लाइन है, न बहुत अच्छे हैं न बहुत खराब, इनफैक्ट थोड़े से अच्छे की तरफ ही कह सकते हैं हम। सो ऐसी सिचुएशन में 44,475, 44,625 ये आपके एक्सिस बैंक पर लेवल है, जहां पर आपको निफ्टी बैंक में ये लेवल है जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। ऊपरी स्तरों पर 45,425, 45,650 की रेंज है, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जी धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करके चलना है और ऑफ कोर्स रणनीति निफ्टी बैंक निफ्टी में खासतौर से क्या अपनानी है। आइए खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन, किन कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नंबर्स आए हैं, सबका विश्लेषण लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले बात करें एक्सिस बैंक की, यहाँ पर एस्टीमेट्स पर मिस होता हुआ दिखा है। एनआईआई, प्रॉफिट, निम्स में एनआईआई 9.4% बढ़कर आए हैं। मुनाफा देखें तो लगभग 3.7% बढ़कर आता हुआ दिखा है। निम्स की बात करें 4.1% से गिरकर 4.01% पर आते हुए दिखे हैं। इंडस टावर यहाँ पर बीट करा है एस्टीमेट्स को, आय लगभग 0.9% बढ़कर आई है। मार्जिन 48.5% से इंप्रूव होके 50.3% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 48.8% का था। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। नीम और एसेट क्वालिटी यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। NII 7.2% बढ़कर आई है। मुनाफा 41% बढ़कर आया है। निम्स की बात करें 10.84% से इंप्रूव होकर 10.93% पर आते हुए दिखे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। आय 7.4% बढ़कर आई है। मार्जिन 13.2% से इंप्रूव होकर 16.4% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो था वो 14.6% का था, तो उस हिसाब से आपको नतीजे बढ़िया लिख रहे हैं। पीडीलाइट, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है। आप आय की बात करें 4% बढ़ी है, पर ग्रॉस मार्जिन 42% से इंप्रूव होकर 53% पर आते हुए दिखे हैं। इसी के चलते आपको दिख रहा है मार्जिन जो है 16.5% से इंप्रूव होकर 23.7% पर आते हुए दिखे हैं। हेवल्स, यहाँ पर जो अनुमान था उसको मिस करते हुए दिखे हैं नंबर्स। आय 7% बढ़कर आई है। मार्जिन 10.3% से गिरकर 9.8% पर आए हैं। अनुमान 10.3% पर ही आने का था। महानगर गैस, यहाँ पर अगर आप बात करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है। मार्जिन 30.5% से आप देखें तो इंप्रूव होकर नीचे आकर 28.6% पर आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान 26.7% का था। और अंत में अगर आप बात करें मुनाफे की, तो वहां पर 6.3% की आपको गिरावट दिख रही है। चलिए, तो ये तो नंबर्स आए हैं जिन पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन आज नंबर्स और भी आने वाले होंगे अरमान, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नंबर्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहले निफ्टी की बात करें, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारी कंपनियां हैं, कैनरा बैंक, बिरला सॉफ्ट, दालमिया भारत आदि कई कंपनियां हैं, DLF, जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैबिनेट CCA यहाँ पर बैठक है 10:30 बजे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर राइट इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा। बोरोसिल बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर्स, इनका बायबैक शुरू होगा। IPO अपडेट्स में ईपैक ड्यूरेबल्स डे 2 का अपडेट है, आज बंद हो जाएगा IPO। कुल सब्सक्रिप्शन 3.7 टाइम्स होता हुआ दिखा है। नोवा एग्री, जिनका डे 2 है आज,
ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी तक 9.7 टाइम्स होता हुआ दिखा है। Q3 FY24 अपडेट्स में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जिसमें दिसंबर में LCL वॉल्यूम्स में लगभग 1.5% की आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, और FCL वॉल्यूम्स की बात करें वहां पर 11.7% की आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। खबरों में भारतीय एयरटेल, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि DOT को 8,325 करोड़ का इन्होंने भुगतान किया है, और ये समय से पहले DOT को भुगतान किया है, जो अगर आप देखें 2015 में जो ऑक्शन हुआ था उसका पेमेंट के चलते होता हुआ दिखा है। खबरों में जैसे लुपिन में भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनको एक टैबलेट की बिक्री की अर्जी को शुरुआती मंजूरी यहाँ पर मिलती भी दिखी है, और यूएस में इसका अगर आप कारोबार देखेंगे तो लगभग 60,600 करोड़ का है। BHEL यहाँ पर रेलवे propulsion सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये लगभग 345 करोड़ का निवेश करेंगे। PNB यहाँ पर 29 जनवरी को बोर्ड बैठक में QIP, FPO या अन्य माध्यम के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज कंपनी को अयोध्या में हॉस्पिटलिटी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए के तौर पर चुना गया है। LG बालाकृष्णन ब्रदर्स नतीजों के साथ साथ कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा 29 जनवरी को। और बल्क और ब्लॉक डील्स के हिसाब से मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर BNP पारिबाज ने खरीदा है, कैनेरा म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, गोल्डमैन ने खरीदा है, और आदि कुछ खरीदते हुए दिखे हैं, जिसमें सेलर्स की अगर आप बात करें तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज है जो बेचते हुए दिखे हैं। और PVR आइनॉक्स यहाँ पर कैडेंसा मास्टर फंड ने लगभग 94,000 के आसपास शेयर्स खरीदे हैं, और सेलर्स में बोफा सिक्योरिटीज है जिन्होंने बेचा है। ओके, चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं जिनके दम पर आज आपको बहुत सारे स्टॉक्स में कमाई का मौका मिलेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट की राय अब जान लेते हैं। अनराठी शेयर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर रहने वाली है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, एक फार्मा स्पेस से एक स्टॉक है डिवीज लैब, वो थोड़ा सा चला नहीं है बट सपोर्ट के पास है, तो मैं कंडीशनल बाय इसमें देना चाहता हूँ। 3700 के ऊपर इसको बाय कीजिए पोजिशनल तौर पे। 3600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3900 का टारगेट रहेगा। तो नेहा जी, ये एक बाय का स्टॉक है। एक सेल के लिए भी एक स्टॉक रेडार है, दैट इज TVS मोटर। इसमें एक ब्रेकडाउन आया है बट पुट ऑप्शन के जरिए इसमें ट्रेड करना है। 1980 का पुट ऑप्शन, ये तकरीबन चल रहा है 1990 के आसपास काउंटर चल रहा है TVS मोटर्स। तो 1980 का पुट ऑप्शन खरीदना है 25 रुपए के आसपास। ओके, 11 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 45 रुपीज का टारगेट रहेगा। एक बार जरा टारगेट रिपीट करेंगे। 25 का पुट लेना है, 11 का स्टॉप लॉस रहेगा और 45 का टारगेट। 45 का टारगेट, ठीक है। थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ रखनी नजर। मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। डिवीज लैब कंडीशनल बाय है, 3700 के ऊपर खरीदने की रिकमेंडेशन है। 3600 का स्टॉप लॉस, 3900 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये डिवीज लैब पर रिकमेंडेशन आपको खरीदना है जब ये 3700 के ऊपर जाएगा। और TVS मोटर्स नतीजे भी आने हैं इसके, सेल करना है की रिकमेंडेशन है। पुट के जरिए आप इसमें काम कर सकते हैं। 1980 की आपको इसकी पुट लेनी है जो कि 25 के पास है। 11 का स्टॉप लॉस रहेगा और 45 का टारगेट आपको पुट की ऑप्शन में मिल जाएगा। ये TVS मोटर्स पर राय बनती हुई दिखाई दे रही है। तो पुट है ना 25 के आसपास की है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। 1980 की पुट 25 के पास आपको लेनी है। तो मौजी बाजार की रणनीति रखते हैं आपके सामने। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग मेटल्स में एक अच्छा खासा तगड़ा रिबाउंड दिखा है, आपकी नजर कौन से मेटल पर है? नमस्कार नया जी, बिल्कुल कल चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से $280 बिलियन के कैश इन्फ्यूजन की बात कही गई स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज करने के बाद। उसके बाद हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ओवरऑल बेस मेटल पैक में आते हुए देखी, और यहाँ पे न सिर्फ कॉपर बल्कि कल जिंक और एल्यूमिनियम में भी अच्छी बढ़त थी। हमारा मानना है कि जिंक में जो बढ़त है वो यहाँ आज भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 222 के स्तर पर यहाँ बाई की सलाह रहेगी 220 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 226 तक के रखे जा सकते हैं। तेल में क्या करना, $80 के नीचे फिर अटक गया है। कच्चे तेल में यहाँ पे जो बेड वेदर कंडीशन के चलते यूएस के प्रोडक्शन हाल्ट हुए थे वो फिर एक बार रिबाउंड होते हुए नजर आए हैं। साथ ही लीबिया और नॉर्वे से भी यहाँ पे जो है उत्पादन रीस्टोर होते हुए नजर आए हैं। तो उसके चलते एक प्रॉफिट टेकिंग है। हमारा मानना है कि एक साइडवेज मूव जो है यहाँ कच्चे तेल में बना रह सकता है, लेकिन रणनीति के लिहाज से आज यहाँ नेचुरल गैस में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की जो है उम्मीद नजर आती है। तो हमारा मानना है कि कच्चे तेल के बजाय आज के सत्र में यहाँ नेचुरल गैस में बाइंग की रणनीति बना के चला जा सकता है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 195 के स्तर पर बाय करना चाहिए। 189.50 के स्टॉप लॉस से
लक्ष्य यहाँ पे 204 का रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच मनोज जी, हमें बताने के लिए कि कौन कौन सी कमोडिटीज में क्या क्या रणनीति अपनानी है। जिंक, नेचुरल गैस, आज कुछ खरीदारी के मौके डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। चलिए, अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखे, जिसमें सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करें। यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स है। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 1100 से बढ़ाकर 1225 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की बात करें, वो मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट 1380 का रख रहे हैं। सिटी की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट कट कर रहे हैं, थोड़ा सा कट कर रहे हैं, 1380 से कट करके 1370 का कर रहे हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट है। सबसे पहले JP मॉर्गन डबल अपग्रेड हो रहा है यहाँ पर अंडरवेट से ओवरवेट पर, टारगेट बढ़ाया जा रहा है 2350 से बढ़ाकर 2900 का टारगेट किया जा रहा है। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 2523 का है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 2725 से बढ़ाकर 2850 का कर रहे हैं। मैक्वायरी मेंटेन रख रहे हैं अंडर परफॉर्म को, टारगेट 2300 का रख रहे हैं। और अंत में मैक्वायरी की बात करें, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडर परफॉर्म को, टारगेट रख रहे हैं 880 का। चलिए, धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। और आपको बता दें, चुनाव से पहले वाले बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहता है बाजार और इस समय कहां बनेगा पैसा। अनिल सिंघवी और नीलेश शाह के साथ आज देखना मत भूलिएगा एक स्पेशल शो बजट और बाजार, सुबह 11 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। शो को यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।